दो जाति वाला एक टीचर, फर्जी प्रमाण पत्र पर मिली नौकरी, अब पेंशन भी ठाट से। गोंदिया जिले के तिरोड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती प्रणाली की नींव को हिला दिया। शहीद मिश्रा हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज में एक ऐसे शिक्षक ने 1989 में नौकरी हासिल की, जिसने एक नहीं बल्कि दो जातियों के फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल रचा। नाम है प्रशांत देवी सिंह खामरे, जो अब सरकारी पेंशन का मजा भी ले रहे हैं। आपका पूरा नाम? कार्यकर्ता जगदीश प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खुलासे से सबको चौंका दिया कि खामरे ने पहले ओपन कैटेगरी में नौकरी पाई, फिर सिस्टम में छेद करके खुद को VJNT वर्ग में शामिल कर दिया। यानी एक शख्स, दो जातियां, दो लाभ। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि 2007 में कास्ट वैलिडिटी कमिश्नर ने आदेश दिया था कि खामरे को सेवा से मुक्त किया जाए, लेकिन इसके उलट वह 2021 तक स्कूल में नौकरी करते रहे और अब पेंशन भी पा रहे हैं। इस बीच शहीद मिश्रा कॉलेज में 7 बार प्रिंसिपल बदले, लेकिन खामरे की कुर्सी हिलाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। क्यों? ये सवाल अब पूरे तंत्र पर उठ रहे हैं। क्या यह सिस्टम की नाकामी है या किसी की मजबूत राजनीतिक या प्रशासनिक पकड़? अब क्या? 2 मई 2025 को कास्ट वैलिडिटी कमिश्नर ने डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिया कि खामरे से वेतन वसूली की जाए और फौजदारी कार्रवाई की जाए। आदेश ईओ यानी माध्यमिक शिक्षण अधिकारी गोंदिया तक भी पहुंच गया है, लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता पूछ रही है, क्या शिक्षा तंत्र में अब भी फर्जीवाड़ी की जगह है? क्या हर साल अप्रूवल देने वाले DD ऑफिस को कुछ पता नहीं चला? जिनके भरोसे शिक्षा व्यवस्था है वो खुद व्यवस्था के साथ खेल रहे हैं। अब सवाल यह है, फर्जी जाति की मिली नौकरी, रिटायरमेंट तक मौज और अब पेंशन भी, यह मजाक नहीं, सिस्टम पर करारा तमाचा है। क्या होगा अब? क्या वेतन वसूली और कानूनी कार्रवाई होगी, या यह मामला भी फाइलों की धूल में दब कर रह जाएगा? गोंदिया से न्यूज फर्स्ट के लिए रवि आर्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इन दिनों शिक्षा विभाग के घोटाले की बहुत ही गूंज हो रही है और इसकी गूंज अब गोंदिया तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ हैं एक RTI एक्टिविस्ट मिस्टर पांडे। आज इन्होंने पत्र परिषद में कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किसी और पोस्ट के लिए होता है। एक ही व्यक्ति, एक ही शिक्षक 2 अलग अलग कास्ट के लिए आवेदन भरता है, उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर जो है आदेश देते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती और उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात आज उससे पेंशन भी मिल रही है। आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो अपने आरोपों के बारे में क्या कहते हैं। क्या बोलेंगे सर? आज आप पत्र परिषद ले रहे हैं पांडे जी, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? हाँ, तो 1989 से लेकर 2021 तक वो आदमी ने पूरा पेमेंट निकाला है और 2000 एक प्राचार्य जो है शहीद मिश्रा के 2022 के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जॉइंट डायरेक्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र राज्य, उन्होंने एक वहाँ स्टेटमेंट ऐसा लिखा है देखो कि प्राचार्य शहीद मिश्रा स्कूल, इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया है। एक ऐसा ओपन में लिखा है खामरे का और दूसरा NTVJ में भी उनको शो किया है। नहीं, कोई भी जब पोस्ट निकलती है तो जाहिर सी बात है जाहिरात तो निकलती है, तभी होती है। तो ये जाहिरात जब निकली थी 1989 में, 1989 में, तो वो जाहिरात जो निकली थी, पोस्टिंग जो निकली थी शहीद मिश्रा स्कूल में, वो ओपन कैटेगरी के लिए थी या VJNT के लिए थी? इसके बारे में मालूम नहीं। कमिश्नर जो है अपने कमिश्नर साहब जो है, डिप्टी कमिश्नर बागासुर कक्ष कमिश्नर जो है, उन्होंने ये बताया था कि कुछ दिन तक तो उसका अपॉइंटमेंट किसी में डिक्लेयर नहीं किया गया। वो बाद में 97 के बाद उन्होंने बताया है कुछ। आपका कहना यही है कि 2 पोस्ट पे वो आदमी पेमेंट पाता रहा, 2 अलग पोस्ट पे नहीं पाता रहा। हाँ। मेरा ये कहना है कि प्राचार्य ने 2022 के प्राचार्य ने मुझे जो डायरेक्टर है मुंबई व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी, इन्होंने ये बताया है वहाँ पर उनके स्टेटमेंट में कि भाई प्राचार्य इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया है, एक NTVJ में भी दिया है और एक ओपन में भी दिया है। बस इसी पर सवाल है कि भाई एक आदमी की 2 जात कैसे बताया जाए? आदमी व्यक्ति एक है, उसको 2 जात बताया, 2 कास्ट है और 2 कास्ट से वो ड्यूटी भी करता रहा और अब पेंशन भी पा रहा है। वो तो ऐसा ये डायरेक्टर इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं जो नियुक्तियां करती है, पैसे लेकर के पोस्टिंग करती है? अब इसके बारे में जो मेरे को डॉक्यूमेंट मिले, आपकी मतलब मांग क्या है? क्या रिकवरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो किससे होनी चाहिए? संस्था से होनी चाहिए या संबंधित? जिन्होंने सही किया है, पैसा निकाला है, उनसे होना चाहिए।
जिन्होंने पैसा निकाला, यानी संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से मालूम नहीं है क्या, लेकिन संस्था के सामने, मेरे चेहरों के सामने मैंने दिखा है कि संस्था ने, ये जो संस्था नहीं, प्राचार्य ने पैसा निकाला है पूरा। प्राचार्य ने पैसा निकाला हाँ, है, प्राचार्य। तो ये तो अकाउंट, पैसा तो अकाउंट में जाता है ना। नहीं, लेकिन कमिश्नर साहब ने प्राधिकृत किया है इनको, प्राचार्य को, कि आप उसको, उसका जो लाभ है निकालो। इन्होंने लाभ निकाला नहीं, उल्टा उसको लाभ दिया गया है। सही तो उन्हीं की होती है ना। आज पेंशन कौन पा रहा है? प्राचार्य भी तो रिटायर हो गए, पेंशन कौन पा रहा है? शिक्षक पा रहा है या प्राचार्य पा रहा है? शिक्षक पा रहा है। शिक्षक पा रहा है। हाँ। तो रिकवरी किससे होनी चाहिए? जिन्होंने पैसा निकाले, प्राचार्य सभी से होने चाहिए। सभी से होनी चाहिए। तो ये थे पांडे जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेपाबी भरे अंदाज में रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्थूल पकड़ रहे शिक्षा घोटाले की गूंज गोंदिया से क्या मंत्रालय तक पहुंचती है, क्या इन्हें न्याय मिलेगा, या आरटीआई एक्टिविस्ट इसी तरह से पत्र परिषद लेते रहेंगे। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया।